तो बात करेंगे झारखंड के एक और बड़े खबर की। तो झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के लिए कल का दिन बेहद अहम है, क्योंकि हेमंत सोरेन के एसएलपी यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। लगातार उन पर कार्रवाई का दायरा बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों उन्होंने जमानत की याचिका डाली थी, जहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी थी। लेकिन कल का दिन जो है वो बेहद अहम है और कल उनके एसएलपी पर सुनवाई होनी है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। अधिक जानकारी के साथ नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो मुश्किलें उनकी लगातार बढ़ती रही हैं। हमने कई विषयों पर बात किया है। कल का दिन उनके लिए बेहद अहम है। नीरज, देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं काफ़ी अहम है, क्योंकि बीते दिनों उन्होंने जो एसएलपी डाला था सुप्रीम कोर्ट में यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन, उसमें उन्होंने कहा था कि झारखंड हाई कोर्ट में उनका एक मामला जो है लंबित है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, साथ ही जमानत का आग्रह भी किया है। अब उसको लेकर फैसला आ गया है। हालांकि उन्होंने इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में की थी कि मामले को लंबित रखा गया है, लगभग 2 महीने बीत गए हैं। अब ऐसे में झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और याचिका जो है उनकी खारिज हो गई है। तो एक जो एसएलपी में बात के जिक्र था वो अब खत्म हो गया है। बात करूं दूसरे की, यानी कि उन्होंने अगर इस मामले में जो है जमानत की मांग की थी और गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। तो अब ऐसे में अब उनकी जो गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली जो मामला है उस पर अब जो है आगे की सुनवाई हो सकती है। और साथ ही उन्होंने जमानत की भी आग्रह कोर्ट से किया है, तो उस मामले को लेकर भी सुनवाई हो सकती है, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला जो है सुना दिया है। तो ऐसे में अब बहुत सारे जो सिनेरियोज हैं वो चेंज हो गया है। बहुत सारे जो कुछ आधार दिए गए थे वो कहीं ना कहीं झारखंड हाई कोर्ट ने अपने जो टिप्पणी की है, जो ऑर्डर 38 पेज का है, उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है। वो आधार कहीं ना कहीं ईडी का बनेगा जब सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी, क्योंकि इससे पहले जो बीते दिन सुनवाई हुई थी उसमें ईडी को नोटिस जो है सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था और मामले में जवाब दाखिल करने का जो है निर्देश जारी किया था। और ऐसे में अब कल सुनवाई होनी है, तो देखने वाली बात हुई क्या कुछ होता है, क्योंकि हेमंत सोरेन के लिए काफी महत्वपूर्ण मामला है। हालांकि अगर जमानत की बात करूं तो एक और जमानत की याचिका जो है उन्होंने पीएमएलए की विशेष अदालत में दाखिल की हुई है और जिसमें बीते दिनों सुनवाई हुई थी और कल लिखित जवाब जो है ईडी और हेमंत सोरेन की ओर से वो दाखिल किया गया है। और मामले का ऑर्डर यानी फैसले के लिए 10 मई की तारीख जो है वो निर्धारित की गई है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में कल जो सुनवाई होगी वो काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि तमाम जो दलीलें हैं वो हेमंत सोरेन की ओर से दी जाएगी, ईडी की ओर से भी वो तमाम दलीलें दी जाएगी, जिसके आधार पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है और क्या कुछ इनपुट्स और आधार जो है गिरफ्तारी के समय दिया गया था, क्या कुछ एविडेंस जो है ईडी के पास है, क्या कुछ आधार बना था गिरफ्तारी का, वो तमाम बातें जो है कल ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रखा जा सकता है। और बात करो हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन की ओर से जो वरिष्ठ अधिवक्ता है कपिल सिब्बल, वो लगातार उनका पक्ष रखते हुए नजर आए हैं। तो कल भी संभवतः वो हेमंत सोरेन की पक्ष रखते हुए नजर आएंगे और बहुत सारे जो बात है वो कहते हुए नजर आए। हालांकि लगातार अगर हम बात करें इससे पहले जो झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी या फिर जो पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई थी, उसमें ये कहते हुए नजर आए थे कि प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं बनता है और पीएमएलए के धारा के अंतर्गत जो गिरफ्तारी वो गलत है, अवैध है। ये तमाम बातें जो है पहले भी कही गई है और लगातार जो है कई तरह की सुनवाई जो हुई है उसमें भी कही गई है। तो कल एसएलपी पे जो सुनवाई होनी है काफी महत्वपूर्ण है। देखने वाली बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो दोनों ओर से क्या कुछ पक्ष रखा जाता है और सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ जो है आदेश जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ निर्देश जारी होता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में होने वाली जो कल सुनवाई है वो बेहद अहम है। एसएलपी पर सुनवाई होनी है और इस पूरे प्रकरण को देखें तो कल का दिन हेमंत सोरेन के लिए बेहद अहम होने वाला है। नीरज, एक और मामला है हेमंत सोरेन से ही जुड़ा हुआ। उनके बड़े पापा का देहांत हुआ था, जिसके बाद उन्होंने जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसमें उनको राहत मिली है। और खबर यह है कि कल हेमंत सोरेन जो है वो जेल से बाहर आएंगे और श्राद्ध कर्म की जो प्रक्रिया होगी नीरज, उसमें वो शामिल होंगे। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है?
देखिए बीते 3 मई को उसको लेकर फैसला आया था, क्योंकि उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग की थी और एक दिन की औपबंदिक जमानत मांगी थी, लेकिन उनकी याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हालांकि एक राहत प्रदान किया था कि जो दशकर्म है या कि अंतिम जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में वो हेमंत सोरेन शामिल हो सकते हैं। जितने देर का कार्यक्रम रहेगा पुलिस की कस्टडी में वो जाएंगे, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और वापस जेल में लौट जाएंगे। तो ये राहत झारखंड हाई कोर्ट की ओर से दी गई थी, लेकिन याचिका खारिज हो गई थी कल। ऐसे में अब हेमंत सोरेन जो जानकारी मिल रही है कि 10 से 12 बजे के बीच में हेमंत सोरेन रामगढ़ स्थित जो उनकी पैतृक आवास है नेमरा, वहां पर वो हेमंत सोरेन जा सकते हैं। हालांकि अभी तक अगर बात करूं समय की तो वो कंफर्म नहीं हो पाया कि हेमंत सोरेन कितने बजे जेल से निकलेंगे और कितने बजे वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 10 से 12 के बीच में जो हेमंत सोरेन है वो पहुंच सकते हैं। तो अगर बात करूं 31 जनवरी के बाद से, तो ये पहला अवसर होगा जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकलेंगे और जेल से बाहर निकलने के बाद कोई ऐसी जगह पर जाएंगे जहां वो कह सकते हैं कि जहां पर रिमांड पे वो नहीं होंगे, क्योंकि 31 जनवरी को जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद 1 फरवरी को उनके रिमांड को लेकर सुनवाई हुई थी और 2 फरवरी से वो रिमांड पर चले गए थे ईडी के, और लगभग 12 से 13 दिन ईडी के रिमांड पर थे और उस दौरान बहुत सारे जो सवाल थे उसको लेकर पूछताछ किए गए थे। और उसके बाद से हेमंत सोरेन राजधानी रांची के होटवार जेल में बंद है और पहली बार कह सकते हैं उसके बाद से हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकलेंगे। हालांकि पुलिस कस्टडी में वो रहेंगे, उस दौरान वो ना ही मीडिया से इंटरेक्शन करेंगे, ना कोई राजनीतिक चर्चा कर पाएंगे। तो किसी से इंटरेक्शन करने की मनाही जो है वो झारखंड हाई कोर्ट से की गई है और बस उन्हें जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने की अनुमति दी गई है। तो कल कह सकते हैं हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि उसके बाद से पहली बार हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकलेंगे। देखने वाली बात होगी कल क्या कुछ होता है नवीन। और बिल्कुल जो उनके परिवार के लोग भी चाह रहे थे कि हेमंत सोरेन जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हो, क्योंकि उन्होंने इससे पहले पीएमएलए की विशेष अदालत में 13 दिन की अग्रिम जमानत की जो है मांग की थी और बंदिक कह सकते हैं और बंदिक जमानत की मांग की थी। हालांकि पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, उनके आग्रह को भी खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया था और झारखंड हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन अनुमति प्रदान कर दी है। तो कल देखने वाली बात होगी कि हेमंत सोरेन कल कितने बजे जेल से बाहर निकलते हैं और कितने बजे अपने जो पैतृक आवास है नेमरा स्थित वहां कितने बजे जाते हैं नवीन। बिल्कुल, कल का दिन बेहद अहम है हेमंत सोरेन के लिए। पहली बार हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी के बाद जेल से बाहर आएंगे। अपने बड़े पापा के श्राद्ध कर्म में हेमंत सोरेन शामिल होंगे। हालांकि इस बीच कई चीजों पर मनाही है। हेमंत सोरेन किसी भी राजनीतिक चर्चा नहीं कर पाएंगे, मीडिया से बात नहीं कर पाएंगे और इन तमाम पाबंदियों के बीच जो है हेमंत सोरेन अपने बड़े पापा के श्राद्ध कर्म में शामिल होंगे। तो कल का दिन बेहद अहम है हेमंत सोरेन के लिए। हमारी भी नजर लगातार इस पर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।